नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, आज आपको मैं एक ऐसे केस से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप सभी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से आप सभी वाकिफ होंगे। आखिर किस दरिंदगी से श्रद्धा की उसी के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर गला घोट दिया और उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और बॉडी पार्ट को शहर के अलग अलग हिस्सों और मेहरौली के जंगलों में फेंका गया था। आज भी जब इस केस से जुड़ी कोई भी बात होती है तो हम सभी सहम उठते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि श्रद्धा मर्डर केस पार्ट 2 भी दोहराया गया है, हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तब श्रद्धा थी, अब एक महालक्ष्मी है। बेंगलुरु में हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। 29 साल की महालक्ष्मी के शव को 30 से अधिक टुकड़ों में उसी के रूम में फ्रिज में भरा हुआ मिला। शव के सड़ जाने से दुर्गंध निकलने की वजह से पड़ोसियों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचित किया। लड़की की मां ने बताया कि बेटी के मकान मालिक ने उन्हें फोन करते हुए ये जानकारी दी कि उनके कमरे से दुर्गंध आ रही है। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उसके घर के मालिक ने उन्हें रात में फोन करके बताया कि घर में बदबू आ रही है। महालक्ष्मी की मां के मुताबिक आखिरी बार उनकी बेटी से फोन पर बात 2 सितंबर को हुई थी, जब महालक्ष्मी ने बताया था कि वो जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इसके बाद से उनका उससे संपर्क ही नहीं हो पाया। इस केस को लेकर माना जा रहा है कि परिवार को जब उसकी हत्या का पता चला तो उससे 2 से 3 दिन पहले ही महालक्ष्मी की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि यह हत्या 2-3 दिन पहले हुई होगी। रविवार को सुबह महालक्ष्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि एफआईआर के अनुसार लड़की की फैमिली जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर पहुंची, फ्रिज के पास कीड़े रेंग रहे थे। जैसे ही फ्रिज खोला तो टुकड़ों में कटी और सड़ी लाश को देखते ही उल्टी करते हुए बाहर भागे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी दरिंदगी से लक्ष्मी को मारा गया होगा। इस बीच महिला के पति ने बड़ा दावा भी किया है। उसने महिला के लवर अशरफ पर कत्ल केस शामिल होने का शक जताया। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया है कि वो मोबाइल शॉप पर काम करता है। उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद वो दोनों अलग हो गए थे। आखिरी बार महालक्ष्मी से उनकी मुलाकात 25 से 30 दिन पहले हुई थी, जब वो उस मोबाइल की दुकान पर आई थी जहां उनका पति काम करता है। अब आप यहाँ से समझिए कि आखिर अशरफ कौन है जिसको महालक्ष्मी के परिवार वाले उसकी मौत की वजह मान रहे हैं। देखिए, अशरफ के बारे में जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि अशरफ एक बार्बर शॉप पर काम करता है। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने आगे बताया कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ से अवैध संबंध था और उन्होंने अशरफ के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज करवाया था। हेमंत ने दावा किया है कि अशरफ ने महालक्ष्मी को ब्लैकमेल कर कई बार परेशान किया था। हेमंत ने ये भी बताया कि महालक्ष्मी ने नीलमंगल पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तब पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो आगे कभी बेंगलुरु नहीं आएगा, लेकिन उनके पति को लगता है कि फिर भी वो वहां गया, लेकिन इसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। केस पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि केस में कई अहम जानकारियां हाथ लगी है, जिन्हें अभी शेयर नहीं किया जा सकता है। अब तब तक देखना होगा कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। फिलहाल मैंने आपको इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां, सभी अपडेट आप तक पहुंचाई हैं, पर अब जो एक सवाल मेरे जहन में और शायद हर व्यक्ति के मन में उठा होगा कि आखिर और कब तक यह हवानियत और बर्बरता का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आखिर कब बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी।